एनवायरमेंट दोस्तों आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा होगा, कंज्यूमर के बारे में पढ़ा होगा और डिकम्पोजर के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? डिकम्पोजर के बारे में पढ़ा होगा। जो दोस्तों प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो कंज्यूमर होते हैं दोस्तों, इनको यहाँ पे 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। क्या बांट दिया गया? 3 श्रेणियों में यहाँ पे बांट दिया गया। एक तो दोस्तों बोल के प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा बोलते हैं यहाँ पे दूसरा बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा बोलते हैं यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे डी का मतलब क्या है? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटक। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? अपघटक बोलते हैं, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे जो प्लांट्स हैं, क्या है मेरे प्यारे साथियों? आप यहाँ देखेंगे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं? ये जो पौधे हैं, ठीक है, आप देखेंगे पौधे, ठीक। तो पौधे दोस्तों क्या करते हैं? उत्पादन का काम करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन का काम करते हैं। जो एनर्जी का फ्लो जो स्टार्ट होता है दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? आप देखेंगे प्रोड्यूसर से क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी का जो सोर्स क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इनको दोस्तों यहाँ पे एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस से। किससे मिलती है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? आप यहाँ देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रकाश ठीक है, लेसण के माध्यम से दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे पौधों को दोस्तों क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों, इसमें होता क्या है? ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों इसमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, ठीक। सनलाइट का मतलब क्या है? टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है दोस्तों, किसकी वजह से होता है? ठीक है, आप देखेंगे पत्ती का, ठीक है, जो हरा रंग होता है दोस्तों, किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों, इसमें होता क्या है? इसमें दोस्तों आप देखेंगे मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप देखेंगे मैग्नीज पाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरत होती है, ठीक है। तो आपने पहले देखा, यहाँ पे क्या देखा? टेम्परेचर देखा, ठीक है। टेम्परेचर मतलब क्या? सनलाइट देखा, ठीक है। आपने क्या देखा? सनलाइट देखा। दूसरा आपने क्या देखा? क्लोरोफिल देखा। फिर तीसरी चीज को क्या चाहिए? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको क्या पता है? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों हमारे लिए क्या है? एसेंशियल है। क्या है? एसेंशियल है, ठीक है। आपको जो पॉल्यूशन वाला टॉपिक बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एसेंशियल है अपने लिए। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करेंगे लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि जब इसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी जब मात्रा क्या हो जाती है? जो क्वांटिटी क्या हो जाती है? जब बढ़ जाती है दोस्तों, ये क्या बन जाता है? ये दोस्तों पॉल्यूटेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉल्यूटेंट बन जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या ये डायरेक्ट पॉल्यूटेंट है? नो नो नो, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या करता है? अर्थ के टेम्परेचर को, क्या अर्थ के टेम्परेचर को दोस्तों क्या करता है? बढ़ावा देता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग में, किसमें? ग्लोबल वार्मिंग में दोस्तों क्या करता है? मेजर रोल प्ले करता है। कौन? कार्बन, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे ये कैसा पॉल्यूटेंट है दोस्तों? मात्रात्मक है। क्या है दोस्तों? आप देखेंगे क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट है। कैसा है? क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे, ठीक है, कि बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के दोस्तों फोटोसिंथेसिस आवश्यक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। लेकिन दोस्तों जब अति से दोस्तों ज्यादा हो जाता है तो दोस्तों ये क्या बन जाता है? हमारे लिए विनाश का काम कर जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे ये बात पता चल गई होगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों क्लास 10 में आपने अच्छे से पढ़ा रखा होगा, ठीक है। तब जाकर दोस्तों इसके दोस्तों इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे पौधे क्या बनाते हैं दोस्तों? यहाँ पे अपना खाना बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे, ठीक है। पौधे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों पौधे ने बनाया क्या? पौधे ने बनाया दोस्तों ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। तो दोस्तों जो ग्लूकोज है, ठीक है, तो जो ग्लूकोज है और साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या बनता है? पानी बन गया, ठीक है। क्या बन गया? पानी बन गया। और दोस्तों साथ में क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। ऑक्सीजन तो दोस्तों क्या होगी? यहाँ पे वायुमंडल में क्या होगी? रिलीज होगी। अब दोस्तों जो पानी है, पानी दोस्तों क्या करता है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे पौधे में जो पानी आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पौधे में जो पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है दोस्तों, इसमें एक क्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इसमें दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ऑस्मोसिस को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है? परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। परासरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, जब कम सांद्रता का द्रव अधिक सांद्रता की ओर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक अर्धपारगम झिल्ली को पार करके दोस्तों क्या होता है? जाता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो दोस्तों जो रूट्स होती हैं, क्या होती है? जो रूट्स होती हैं, तो रूट्स में जो पानी अंदर एंटर करता है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे उसमें ऑस्मोसिस का भी रोल क्या होता है? प्ले होता है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे पानी अंदर जा रहा है, पानी ऊपर भी चढ़ रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे पानी को लेके कौन जा रहा है? दोस्तों आप देखेंगे जाइलम। कौन लेके जा रहा है? जाइलम लेके जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ग्लूकोज है, इसको कौन लेके जाता है? दोस्तों आप देखेंगे फ्लोएम। कौन लेके जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे जो न्यूट्रिशन होता है इसका फ्लो किससे होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। जो पानी होता है इसका फ्लो किससे होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप आपको यहाँ पे इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। यहाँ पे जो पौधे हैं ये क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं दोस्तों? एक प्रोड्यूसर उत्पादन का दोस्तों क्या करते हैं? काम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये एक ज्योग्राफी का लेक्चर है, ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो इनके ऑप्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ इंश्योर कर देता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्या? इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आयोग की भी कुछ सीमाएँ हैं, कुछ बाधाएँ हैं दोस्तों, उसके ऊपर वो नहीं जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, नया पैटर्न है, ठीक है। कथन कार्य वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए दोस्तों, जो कि फंसाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें दोस्तों लोगों को दिक्कत होती है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको कराया भी था, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों देख रहे हैं ये सारे सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में करा के दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कितने ऑलमोस्ट दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन। इस तरह दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे? आपको 5000 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। कितने क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे? 5000 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। और दोस्तों ये जो वीडियोज हैं, ठीक है, ये इसका एक डेमो वीडियो है। क्या है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ? ये एक क्या है? डेमो वीडियो है। आप दोस्तों देख सकते हैं ये सारे नए पैटर्न बेस में है। क्या है? ये सारे क्वेश्चन जो इसमें डाले गए हैं सभी यहाँ पे क्या है? नए पैटर्न बेस में दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे इसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका यहाँ पे आप देखेंगे ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा आपको, साथ साथ में दोस्तों इसका क्या मिल जाएगा?
दोस्तों ये भी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका जो वीडियो का सॉल्यूशन है दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे करा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको दोस्तों कम टाइम में इससे रामबाण तरीका, इससे बेस्ट चीज दोस्तों आपको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई करके नहीं दे रहा है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता देता हूँ कि उस दिन जो पेपर में क्वेश्चन आया था आईएएस का एग्जाम, जो कि 25 तारीख को हुआ था, ठीक है, यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम था दोस्तों, इस पेज से भी काफी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था मेरे प्यारे साथियों। तो आप इस पेज को हल्के में नहीं लेंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने हर एक चीज का निकाल रखा है, पॉलिटी का सेक्शन, ठीक, ज्योग्राफी का सेक्शन, हिस्ट्री का सेक्शन, हर एक चीज का दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सेपरेट वीडियो भी है, ठीक है। प्यारे साथियों, आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपको कराना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से, ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित है, क्या कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे इसको ध्यान देंगे अच्छे से। क्या रखा है कि बायोस्फीयर रिजर्व, क्या बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, एडवर्ड सुएज, ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक है, एपीडी कांडोल, ठीक है, इकोलॉजी। दोस्तों किसने यहाँ पे देखेंगे, किसने इसको डिस्कवर किया, किसने नाम दिया है, तो एजी टांसले। दोस्तों यहाँ पे मैथ्स पूछ रहा है, तो क्या रखा है कौन सा यहाँ पे, क्या कौन सा यहाँ पे क्या है सही है, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। फिर आप देखेंगे जैव विविधता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और हाँ, आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसका इंग्लिश वर्जन भी हमारे पास है, ठीक है। केवल ये हिंदी में सारे क्वेश्चन नहीं है, इसका इंग्लिश में भी मिल जाएगा, बाइलिंगुअल ही सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो टेंशन ना लें इस चीज की, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पे इंग्लिश में इसको हम अवॉइड करा देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ये देखेंगे कि जैव विविधता हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है। इनके यहाँ पे कौन सा किसका संबंध है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे कुछ चीजें मैंने यहाँ पे नोट करके रखी है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एडवर्ड सुएज, क्या एडवर्ड सुएज 1875 में, ठीक है, बायोस्फीयर, क्या यहाँ पे देखेंगे जैव मंडल शब्द का इन्होंने क्या किया था, इस्तेमाल किया था, क्या किया था, इस्तेमाल किया था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं, ठीक है। एजी टांसले, क्या एजी टांसले। दोस्तों आप देखेंगे आर्थर जॉर्ज टांसले, इनका नाम क्या है, आर्थर जॉर्ज टांसले है। पारिस्थितिकी, क्या पारिस्थितिकी दोस्तों क्या बोला जाता है, इनको जनक बोला जाता है, ठीक है। आप देखेंगे इन्होंने एक पत्रिका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे देखेंगे न्यू फाइटोलॉजी, क्या न्यू फाइटोलॉजी जो पत्रिका है दोस्तों किसके द्वारा लिखा है, ठीक है, एजी टांसले से द्वारा लिखा गया। इनका संबंध दोस्तों किससे है, पारिस्थितिकी से है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर मेरे पैसे तो आप देखेंगे, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल, क्या अर्नेस्ट हैकेल। दोस्तों इनका संबंध किससे, इकोलॉजी से है, ठीक है। वाल्टर जी रोजन, क्या वाल्टर जी रोजन बायोडाइवर्सिटी शब्द का, ठीक है, पहली बार उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, किसने, वाल्टर जी रोजन ने। फिर आप देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे एडवर्ड विल्सन, क्या एडवर्ड विल्सन जैव विविधता का जनक इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जैव विविधता का जनक बोला जाता है, ठीक है। वाल्टर जी रोजन बायोडाइवर्सिटी का पहली बार, वाल्टर जी रोजन दोस्तों क्या है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का शब्द पहली बार प्रयोग किया, ठीक है। और एडवर्ड विल्सन के बारे में देखेंगे जैव विविधता का क्या बोला जाता है, इनको जनक बोला जाता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इंडिया में भी क्या है, हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट रीजन है, ठीक है दोस्तों, जो कि क्या है, जैव विविधता से यहाँ पे क्या है, समृद्ध है। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है, ठीक है। वेस्टर्न घाट हो गया, इंडो बर्मा रीजन हो गया, हिमालय हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे सुंडालैंड, क्या हो गया, सुंडालैंड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं एडवर्ड सुएज का संबंध किससे दोस्तों, बायोस्फीयर से है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव मंडल, क्या बोलते हैं, जीव मंडल। दोस्तों इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लें, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का संबंध किससे है, एडवर्ड सुएज से, किससे है, एडवर्ड सुएज से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये हमारे एडिटर भैया से दिक्कत हुई है, तो इन्होंने यहाँ पे ज्योग्राफी क्वेश्चन में हिस्ट्री का क्वेश्चन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको आप अवॉइड करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का रखता है कि कृषि मृदा पर्यावरण में, क्या कृषि मृदा पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है, क्या आप देखेंगे कृषि मृदाएं पर्यावरण में, मतलब कि जो सॉइल है, ठीक है, एग्रीकल्चरल सॉइल है, वो क्या करती है, नाइट्रोजन को दोस्तों क्या करती है, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है इनको क्या करती है, रिलीज करती है, क्या करती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या रखा है कि मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, ठीक है, मतलब जो कैटल्स होते हैं, ठीक, जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया गैस रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, अमोनिया गैस रिलीज करते हैं। फिर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 लिख रहा है कुक्कुट उद्योग, ठीक है, पर्यावरण में दोस्तों अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है अथवा नहीं है, 1 और 3, 2 और 3, 2 1 2 3। तो मेरे प्यारे साथियों इनके बारे में यहाँ से एक बार अच्छे से सारी चीजें समझ लेते हैं। तो फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे एग्रीकल्चर सॉइल के बारे में, किसके बारे में, एग्रीकल्चरल सॉइल के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, किसको, नाइट्रोजन की ऑक्साइड को, क्या करते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मवेशियों से पर्यावरण में अधिक मात्रा में दोस्तों क्या निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है, क्या निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है। ये भी चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए दोस्तों। आप देखेंगे जो मवेशी हैं दोस्तों, कैटल्स इनको बोलते हैं, ठीक है, इनसे दोस्तों आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट दोस्तों 80% क्या निकलती है दोस्तों, अमोनिया गैस निकलती है, कितनी निकलती है, 80% गैस निकलती है, ठीक है, ये डेटा आप नहीं बोलेगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो कुक्कुट उद्योग है, ठीक है, ये भी दोस्तों क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है दोस्तों। 2016 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा गया था 0.415 टन दोस्तों क्या किया गया था, अमोनिया रिलीज हुआ था। अब दोस्तों अनुमानित है कि 2030 तक की, ठीक है, 1.089 टन दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे कुक्कुट उद्योग के माध्यम से क्या की जाएगी, अमोनिया रिलीज होगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या रखा था, तो मेरे पास तो क्वेश्चन क्या रखा था कि कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात होगी, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे मवेशी पर्यावरण में, ठीक है, क्या जो कैटल्स होते हैं अमोनिया क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो कुक्कुट उद्योग है, ठीक है, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में दोस्तों क्या करता है, अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक क्या करता है, निर्मुक्त करता है। दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो दोस्तों आपको जो पता होगा कि जो
दोस्तों आपको पता होगा कि जो मवेशी हैं, कैटल्स हैं दोस्तों, इनका जो काउ डंक होता है, गाय का जो गोबर होता है, भैंस का जो गोबर होता है दोस्तों, यहाँ से मीथेन गैस भी दोस्तों भारी मात्रा में निकलती है। ठीक है दोस्तों, और जो धान के खेत होते हैं दोस्तों, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है, जो कि दोस्तों क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे, प्यारे साथियों देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा है कि यहाँ पे सूची दे रखी है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 क्या रखा है कि हरित पादप। ठीक है, फिर दोस्तों क्या रखा है कि पशु परजीवी उपभोक्ता, पादप परजीवी उपभोक्ता, पादप परजीवी उपभोक्ता, कवक एंड फंगी। दोस्तों इसमें क्या रखा है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है। अपघटक होते हैं, प्राथमिक दोस्तों होते हैं, द्वितीयक होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे ये बात पता होगी। ठीक है, मैंने दोस्तों आपको बता रखा है। एनवायरमेंट दोस्तों आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा होगा, कंज्यूमर के बारे में पढ़ा होगा और डीकंपोजर के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, डीकंपोजर के बारे में पढ़ा होगा। जो दोस्तों प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो कंज्यूमर होते हैं दोस्तों, इनको यहाँ पे 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। क्या बांट दिया गया, 3 श्रेणियों में यहाँ पे बांट दिया गया। एक तो दोस्तों बोल के प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा बोलते हैं यहाँ पे दूसरा बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा बोलते हैं यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे डी का मतलब क्या है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अपघटक बोलते हैं। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे जो प्लांट्स हैं, क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देखेंगे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, ये जो पौधे हैं, ठीक है, आप देखेंगे पौधे, ठीक, तो पौधे दोस्तों क्या करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं। क्या करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं। जो एनर्जी का फ्लो जो स्टार्ट होता है दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन। तो दोस्तों आप देखेंगे प्रोड्यूसर से क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का जो सोर्स क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इनको दोस्तों यहाँ पे एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस से। किससे मिलती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, आप यहाँ देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रकाश ठीक है, लेषण के माध्यम से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे पौधों को दोस्तों क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों, इसमें होता क्या है। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों इसमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक, सनलाइट का मतलब क्या है, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, सनलाइट चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है दोस्तों, किसकी वजह से होता है, ठीक है, आप देखेंगे पत्ती का, ठीक है, जो हरा रंग होता है दोस्तों, किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें दोस्तों आप देखेंगे मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप देखेंगे मैग्नीज पाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरत होती है। ठीक है, तो आपने पहले देखा, यहाँ पे क्या देखा, टेम्परेचर देखा। ठीक है, टेम्परेचर मतलब क्या, सनलाइट देखा। ठीक है, आपने क्या देखा, सनलाइट देखा। दूसरा आपने क्या देखा, क्लोरोफिल देखा। फिर तीसरी चीज क्या चाहिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है। क्या है, एसेंशियल है। ठीक है, आपको जो पॉल्यूशन वाला टॉपिक बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एसेंशियल है अपने लिए। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करेंगे, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि जब इसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी जब मात्रा क्या हो जाती है, जो क्वांटिटी क्या हो जाती है, जब बढ़ जाती है दोस्तों, ये क्या बन जाता है, ये दोस्तों पॉल्यूटेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉल्यूटेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या ये डायरेक्ट पॉल्यूटेंट है, नो नो नो। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या करता है, अर्थ के टेम्परेचर को, क्या अर्थ के टेम्परेचर को दोस्तों क्या करता है, बढ़ावा देता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग में, किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में दोस्तों क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है। कौन, कार्बन। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे ये कैसा पॉल्यूटेंट है दोस्तों, मात्रात्मक है। क्या है दोस्तों, आप देखेंगे क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट है। कैसा है, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे, ठीक है, कि बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के दोस्तों फोटोसिंथेसिस आवश्यक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। लेकिन दोस्तों जब अति से दोस्तों ज्यादा हो जाता है, तो दोस्तों क्या बन जाता है, हमारे लिए विनाश का काम कर जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे ये बात पता चल गई होगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, जिसके बाद दोस्तों क्लास 10 में आपने अच्छे से पढ़ा रखा होगा। ठीक है, तब जाकर दोस्तों इसके दोस्तों इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे पौधे क्या बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपना खाना बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे। ठीक है, पौधे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों पौधे ने बनाया क्या, पौधे ने बनाया दोस्तों ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। तो दोस्तों जो ग्लूकोज है, ठीक है, तो जो ग्लूकोज है और साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या बनता है, पानी बन गया। ठीक है, क्या बन गया, पानी बन गया। और दोस्तों साथ में क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। ऑक्सीजन तो दोस्तों क्या होगी, यहाँ पे वायुमंडल में क्या होगी, रिलीज होगी। अब दोस्तों जो पानी है, पानी दोस्तों क्या करता है, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे पौधे में जो पानी आता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पौधे में जो पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक क्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसमें दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ऑस्मोसिस को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। परासरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जब कम सांद्रता का द्रव अधिक सांद्रता की ओर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक अर्ध पारगम झिल्ली को पार करके दोस्तों क्या होता है, जाता है। दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो दोस्तों जो रूट्स होती हैं, क्या होती है, जो रूट्स होती हैं, तो रूट्स में जो पानी अंदर एंटर करता है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे उसमें ऑस्मोसिस का भी रोल क्या होता है, प्ले होता है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे पानी अंदर जा रहा है, पानी ऊपर भी चढ़ रहा है। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे पानी को लेके कौन जा रहा है, दोस्तों आप देखेंगे जाइलम, कौन लेके जा रहा है, जाइलम लेके जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो ग्लूकोज है, इसको कौन लेके जाता है, दोस्तों आप देखेंगे फ्लोएम, कौन लेके जाएगा, फ्लोएम लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, फ्लोएम लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे जो न्यूट्रिशन होता है इसका फ्लो किससे होता है, फ्लोएम के माध्यम से होता है। जो पानी होता है इसका फ्लो किससे होता है, जाइलम के माध्यम से होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप आपको यहाँ पे इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों यहाँ पे जो पौधे हैं क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं दोस्तों, एक प्रोड्यूसर उत्पादन का दोस्तों क्या करते हैं, काम करते हैं।
फिर मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे यहाँ पे ये जो क्या है कंज्यूमर है, क्या है कंज्यूमर। कंज्यूमर में दोस्तों आप देखेंगे 3 कैटेगरी बांट दी गई है, ठीक है। आप देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर दोस्तों जो शाकाहारी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर दोस्तों क्या होते हैं जो दोनों ही चीजें खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब देखेंगे कि समटाइम्स दे ईट्स प्लांट बेस्ड फूड एंड समटाइम्स दे गेट्स द दोस्तों कभी कभी दोस्तों ये लोग क्या करते हैं प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं और कभी कभी दोस्तों क्या करते हैं ये लोग मांस को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो टर्सरी कंज्यूमर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर्वोच्च मांसाहारी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सर्वोच्च मांसाहारी बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, जैसे शेर हो गया दोस्तों, ये शेर कभी घास चरने नहीं जाएगा, ठीक है। अब जमाना बदल गया तो दोस्तों शेर भी घास चर सकता है, वो बड़ी बात नहीं हो गई, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे जो शेर हो गया, ठीक है दोस्तों, जो मांस खाने वाले दोस्तों जानवर होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं, क्या होते हैं सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि अपघटक क्या होता है, अपघटक का मतलब दोस्तों क्या होता है जो डिकम्पोज करता है, क्या करता है डिकम्पोज करने वाला, क्या डिकम्पोज करने वाला। इसका मतलब क्या है जैसे आप किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो मेरे पास तो आप देखते हैं कि अगर उनकी बॉडी को अगर यहाँ पे क्या करते हैं ब्यूरेट कर दिया गया, दफन कर दिया गया है, तो आप देखेंगे दोस्तों कुछ टाइम बाद क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी डिकम्पोज होना क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। बॉडी के अंदर ही क्या होता है बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में रुक जाता है दोस्तों, बॉडी के अंदर उपस्थित जो यहाँ पे आप देखते हैं बैक्टीरिया होता है वो तुरंत क्या होता है बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। तो बॉडी में जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो मेरे प्यारे साथियों तो दोस्तों यहाँ क्या करता है बॉडी को सड़ाने का काम करने लग जाता है, बॉडी को डिकम्पोज करने लग जाता है, बॉडी को खाने लग जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप देखेंगे डिकम्पोजर का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे फंगी, क्या देखिए फंगस, ठीक है फंगी भी दोस्तों आप यहाँ पे क्या होता है फंगी भी इसका काम करता है दोस्तों। आपको याद होगा कि जब कभी भी बचपन में जब टिफिन बॉक्स ले जाते थे दोस्तों, आप दोपहर में ठीक लंच नहीं करके आते दोस्तों, वो कई दिन से टिफिन आपके बैग में रखा रह जाता था, तो आप की पराठे में आपके सब्जी में दोस्तों आप देखते थे ना कि फंगस लगना स्टार्ट हो जाती थी। इसका मतलब क्या हो गया वो डिकम्पोज का प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। आप दोस्तों देखते हैं जो पर्शियन है, ठीक है जो पर्शियन धर्म है दोस्तों, आप उसमें देखते हैं कि बॉडी को क्या कर जाता है एक ओपन प्लेस पे से छोड़ दिया है, क्या कर जाता है एक टावर होता है वहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं वहाँ पे दोस्तों जो टावर पे क्या होते हैं कौवे आते हैं, गिद्ध आते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं बॉडी को खा लेते हैं। तो मेरे पास जो गिद्ध हो गया वल्चर दोस्तों, ये क्या करता है बॉडी को डिकम्पोज करने का भी काम करता है। इस तरह से बहुत सारे से दोस्तों यहाँ पे क्या है, ठीक है चीजें हैं तो क्या करती हैं दोस्तों, जो क्या करती हैं दोस्तों बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करती है, मतलब एनवायरमेंट में डिकम्पोजर का काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि एनर्जी का जो फ्लो है, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देख रहे हैं प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर हो गया, ठीक है। जो एनर्जी बनती है इससे, तो एनर्जी का फ्लो दोस्तों क्या हो जाता है ऐसे स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों जो फ्लो स्टार्ट हुआ है तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों फ्लो क्या हो जाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। और दोस्तों आप देखेंगे कि जो एनर्जी है दोस्तों इसका लेवल क्या होता जाएगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा डाउन होता जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पूछ लेता है इसके ऊपर, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। जैसे जैसे दोस्तों क्या होता है ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है, मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे चेन आगे बढ़ती जा रही है तो दोस्तों क्या हो जाएगा ऊर्जा का स्तर क्या होता है घटता जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एनर्जी क्या होती है आप देखेंगे एक सिंगल चेन में क्या होती है ट्रांसफर होती है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपको यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपने काफी चीजें सीख ली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ लिख रखा है तो आपको वो भी बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको मैंने काफी चीजें समझाई हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं ना कि आप ये दोस्तों ये कैसे मैं क्वेश्चन को यहाँ पे करा रहा हूँ और कैसे दोस्तों आपको ये हेल्प कर रही सारी चीजें। तो मेरे प्यारे साथियों हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि एक क्वेश्चन को पूरा क्या कर दो ऑपरेशन कर दो, पूरी तरीके से उसको खत्म कर दो, ठीक है। उससे रिलेटेड जितनी भी जुड़ी आसपास की चीजें होती है दोस्तों सब कुछ खत्म कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों कम टाइम में आपको तैयार करने का बेस्ट तरीका हो नहीं सकता दोस्तों। इसी तरीके से मैं सारे 100 क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करूँगा सॉल्यूशन कराऊंगा, हर एक टॉपिक के बारे में सॉल्यूशन देंगे, ठीक है दोस्तों। आयोग कहाँ जाएगा बाकी, ठीक है आयोग को ये लगना चाहिए ना कि पेपर हमने लीक करा दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैंने चीज़ों को लिख भी रखा है। तो आप यहाँ देखेंगे मेरे पास जो उत्पादक है दोस्तों वो क्या होते हैं हरित पादप होते हैं, क्या ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या सेकेंडरी कंज्यूमर दोस्तों क्या होते हैं आप देखेंगे यहाँ पे पशु परजीवी, क्या होते हैं पशु परजीवी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं दोस्तों आप देखेंगे क्या होते हैं पादप होते हैं, प्लांट्स भी क्या होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो फंगी होता है दोस्तों क्या करता है डिकम्पोजर का काम करता है, किसका काम करता है डिकम्पोजर का काम करता है। आई होप दोस्तों आपकी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे सारी चीजें क्या हो गई समझ में आ गई दोस्तों। आपको मैंने पहले ही सारी चीजें क्या कर दी क्लियर कर दी, क्या कर दी यहाँ पे क्लियर कर दी कि फंगी क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे देखें डिकम्पोजर का काम करता है, किसका काम करता है डिकम्पोजर का काम करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं। तो चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो मेरे प्यारे साथियों पे रखा है ऑप्शन नंबर 1 रखा है कि हरित पादप, क्या रखा है हरित पादप। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था हरित पादप क्या होते हैं उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, क्या होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। ऐसे आप भूलोगे नहीं, ऐसे मैं करा रहा हूँ आप कितना भी कर लोगे दोस्तों भूल जाते हो, ठीक है। ऐसे आप भूलोगे नहीं, मेरी बातें मेरी आवाजें आपके कान में रहती हैं, आपकी गूंजा करती हैं दोस्तों कि हाँ सर ने बताया था, अरे ये तो नहीं था बिल्कुल, ठीक है। सुनने से दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे से तैयार हो जाता है। तो आप देखेंगे जो हरित पादप है दोस्तों वो क्या है यहाँ पे दोस्तों वो उत्पादक है, क्या है दोस्तों आप देखेंगे उत्पादक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 4 पे चला गया, ठीक है। ए का क्या हो गया 4 हो गया दोस्तों। आप देखेंगे इसके बाद बी क्या है पशु परजीवी, क्या पशु, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको मैंने बताया कि जो पशु परजीवी है दोस्तों वो क्या आता है सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, क्या होता है सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पशु परजीवी है दोस्तों क्या है यहाँ पे द्वितीयक है, क्या होता है द्वितीयक है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर है आपको ये भी पता चल गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पादप है क्या पादप परजीवी मतलब जो प्लांट है दोस्तों वो क्या है प्राइमरी कंज्यूमर है, क्या है प्राइमरी कंज्यूमर है दोस्तों। आप यहाँ देख रहे हैं पादप परजीवी जो है, ठीक है दोस्तों क्या है यहाँ पे प्राइमरी है, क्या है आप देख रहे हैं दोस्तों प्राथमिक, क्या हो गया प्राथमिक हो गया दोस्तों। कवक ऑब्वियस बात है ये फंगस का काम मतलब ये डिकम्पोजर का काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे जाएगा ये 1 पे जाएगा। तो मेरे पास आप यहाँ देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्या होंगी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मेरे पास ये एक डेमो वीडियो था, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से काम चल रहा है। आपको दोस्तों कम टाइम में कट ऑफ क्लियर कराने की जिम्मेदारी हमारी है और दोस्तों आप करके जाइए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का डर भी नहीं लगेगा। डेफिनेटली आप उसको करके आएंगे 110% पूरी चीजें खत्म करके आएंगे, ठीक है। जिसको भी दोस्तों इसका हिस्सा बनना है दोस्तों आप दिए गए नंबर पे क्या कर लें आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर लें, आप दोस्तों यहाँ पे क्या कर लें इसको ज्वाइन भी कर लें। फीस भी बहुत कम है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप केवल पेड बैच लेते हैं तो दोस्तों 500 रुपये होगा और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हैं जो ये मैं चीज करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों ये क्या होगा ये 200 रुपये इसमें अलग से ऐड होंगे। और दोस्तों एक चीज और आपको बता देता हूँ ये केवल टेस्ट सीरीज नहीं मिल सकती दोस्तों, जो पेड मेंबर के हमारे जो सदस्य हैं उन्हीं को दोस्तों ये टेस्ट सीरीज वाली सुविधा उपलब्ध है,
हैं, ठीक है। सकते हो आपको यहाँ पे ये अलग से नहीं मिलेगा, ऐसे आप 200 रुपये में आप उसको नहीं ले सकते हो। जो पेड के मेंबर होंगे उन्हीं को दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें मिले होंगी, उन्हीं को दोस्तों यहाँ पे क्या होंगी, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत चीप पैसे में, बहुत कम पैसे में दोस्तों आपकी फुल तैयारी हम आपको करके दे रहे हैं। करंट अफेयर की भी दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है, टेस्ट सीरीज की भी टेंशन नहीं लेनी है मेरे पास। तो 30 पेपर आपको यहाँ पे हम करवा के देंगे विद पीडीएफ दोस्तों। इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी होगा और वीडियो सॉल्यूशन भी होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।